मोस्ट ऑफ द पीपल प्री वर्कआउट लेते हैं, कार्निटिन देते हैं। मैं ये नहीं कहता ये गलत हैं चीज़ें, बट इनका लेने का भी एक तरीका है कि आपको कितने अमाउंट का वाटर लेना है, कितना लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है। ओल्ड पीपल में मोस्टली जैसे बीपी, शुगर और डिजीज जब आ जाती हैं साथ में, तो उसके साथ साथ किस तरह अपने आप को बोन हेल्थ के प्रति ठीक रखना है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोग हैं। तो यंग एज में क्या समस्याएं और चिंताएं हैं इस वक्त जो आजकल बोन इश्यूज हो रहे हैं? जब हार्मोनल इम्बैलेंस खराब होगा तो वो सभी चीज़ें डायरेक्टली जितने हार्मोन्स हैं फिर वो आपकी बोन हेल्थ की तरफ आपको ज़रूर वीक करता है। अगर आपको वीक करेगा तो फिर आपको बैक पेन्स, थकान रहना, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना, सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये हाई कैफीन इम्पैक्ट करता है बोन हेल्थ में? सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ। एंड अब जो नहीं आ रही हैं एनर्जी ड्रिंक्स, दे आर वेरी वेरी मच बैड। अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और या थायराइड डिजीज़ है, आपको किसी भी तरह का कोई डिजीज़ है, तो आई थिंक 6 मंथ चेकअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 40 की उम्र के बाद हमारी हड्डियों में क्या डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं? सो 40s में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इन द यंग एज एंड द ओल्ड एज। ये तो बहुत बार आपने सुना भी होगा जब कई पेशेंट कहते हैं मैंने नी रिप्लेस कराया बट उसके बाद मैं और तंग हो गया और ये हो गया। वो इसीलिए होता है कि उसको पहले इवैल्यूएट अच्छी तरह नहीं किया जाता। मैंने कई मिथ्स भी सुने हैं कि वो ज़्यादा रन नहीं करना चाहिए, आपके बोन्स पे इफेक्ट करता है, आपकी नीज पे बड़ा इफेक्ट करता है रनिंग। मैराथन आप भी भाग सकते हैं, कोई भी भाग सकता है, पर उससे पहले अपनी बॉडी को उस लेवल तक लेके जाना चाहिए। नाउ अ डेज इट इज़ अ मार्केटिंग थिंग कि नी रिप्लेस करवा लीजिए, नी रिप्लेस करा लिए। क्या आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं या आप वरीड हैं अपनी बोन हेल्थ के बारे में, जॉइंट पेन के बारे में? तो ये एपिसोड आपके लिए है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल पॉडकास्ट है हम सभी के लिए। इसमें हम बात करेंगे डॉक्टर हरप्रीत सिंह भाटिया जी से, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। वो अभी तक 2000 प्लस पेशेंट सर्जरीज कर चुके हैं और पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे हम अपनी बोन हेल्थ को सही रास्ते पे ला सकें, ताकि हम जो यंग पीपल हैं, जो मिडिल एज पीपल हैं, वो ओल्ड एज में अपने बोन इश्यूज़ को सही मैनेज कर सकें। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह भाटिया जी से। पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल पॉडकास्ट के बारे में सबसे पहले पता चल सके। हेलो डॉक्टर हरप्रीत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। ठीक है हरप्रीत जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू मीट द मैवरिक्स and helping our audience, on the health issues. So thank you very much. Thanks to you also, so that I can connect with a lot of people और इतने सारे लोगों से मैं अपने बात कह सकता हूँ और आपके थ्रू आपके श्रोताओं से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। जी थैंक यू। मुझे पक्का विश्वास है, अब 100% श्योर आज जो हम एपिसोड करने जा रहे हैं हेल्थ पे, बोन हेल्थ पे, उस पर काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, काफ़ी लोग सीखेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। एंड आई एम श्योर, अगर मैं मानता हूँ अगर हमने एक बंदे को भी थोड़ा चेंज कर दिया ना सोचने के लिए, तो हमारा काम हो गया। सो थैंक यू वेरी। डेफिनेटली। तो हरप्रीत जी, आप पहले बताइए आप कहाँ पे हैं आजकल, सो ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड आप कहाँ पे काम कर रहे हैं आज, कौन सी सिटी में है? एक्चुअली मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ पंजाब के एक छोटा सा सिटी है होशियारपुर। वहाँ पे लिवासा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, उनका एक हॉस्पिटल है लिवासा हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं एज ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट का सीनियर कंसल्टेंट हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो गए हैं इस ग्रुप के साथ काम करते हुए। एंड इस सिटी में हम अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर भी अपना चलाते हैं और साथ में ऑर्थोपेडिक्स के लिए लिवासा हॉस्पिटल के साथ भी कनेक्टेड है। ब्रिलियंट। जो मैंने इंट्रो में थोड़ा कहा है कि आपने अबाउट 2000 प्लस सर्जरीज कर चुके हैं अभी आप तक, आज तक? जी, डेफिनेटली। जी ब्रिलियंट। तो सर बात करते हैं बोन हेल्थ के इशू के बारे में। तो आजकल जो चल रहा है आजकल, अगर मैं भी देखूं, आई एम मिड 40s तो आजकल तो इवन यंग पीपल हैव बोन इश्यूज, राइट? तो आप क्या समझते हैं कि क्या जुड़ी हैं समस्याएं, आपको क्या लगता है?
एक्चुअली हम देखे जाएं तो हम 3 एज ग्रुप्स में मेनली सभी चीज़ों को डिवाइड करते हैं। एक तो टॉडलर और यंग एज के पीपल, एक मिडल एज के पीपल एंड एक ओल्ड एज। इससे हमारे जो आपके भी श्रोता हैं उनको समझने में आसानी होगी। यंग पीपल एंड जो टॉडलर हैं उनमें मेनली क्या है कि आजकल डाइट इज़ नॉट अ गुड पार्ट। So junk food and that not good eating healthy lifestyles is very a big part of that. और मिडिल एज के पीपल्स में स्ट्रेस, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड प्लस उनका भी लाइफस्टाइल। एंड ओल्ड पीपल में मोस्टली जैसे बीपी, शुगर और डिजीज जब आ जाती हैं साथ में, तो उसके साथ साथ किस तरह अपने आप को बोन हेल्थ के प्रति ठीक रखना है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोग हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो उसके लिए यू हैव टू बी अ राइट वे ऑफ गाइडेंस एंड राइट वे ऑफ चैनलाइजिंग कि किस तरह से आपको किस तरह से क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के इस पॉडकास्ट में हर चीज़ को 3 हिस्सों में ही लेकर चलेंगे, एक यंग, एक मिडल एंड ओल्ड एज पीपल। ठीक है। तो अभी सो फिर यंग से स्टार्ट करते हैं। तो आजकल आपने कहा जो सोशल मीडिया, अल्कोहलिज्म, तो यंग एज में क्या समस्याएं और चिंताएं हैं इस वक्त जो आजकल बोन इश्यूज हो रहे हैं आजकल काफ़ी? हाँ, यंग पीपल में मोस्टली जंक फूड है, जो जो हम्म। डाइट अच्छी नहीं है, जो मेन इशू बच्चों में और यंग एज ग्रुप में है। एंड सेकेंडली, ये जो जंक फूड में आती हैं इसमें बहुत सारा चीज़ है कि आजकल हाई एनर्जी ड्रिंक्स जो आ रही हैं बहुत, एक इट्स लाइक स्टाइल, लाइफ स्टाइल हो गया है कि ये पीनी है। जी। आई वुड नॉट से एनी नेम ऑफ एनी थिंग्स, बट ये जो हाई कैफीन ड्रिंक्स हैं ये बहुत खराब कर रही हैं। मोस्टली दीज ऑल दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ। मोस्टली आजकल लाइफस्टाइल हो गया है कि कोई भी ऐड देखें, आप कुछ भी देखें, कहीं पे भी पार्टीज पे जाएं, तो ये आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा है। एंड अब जो नई आ रही हैं एनर्जी ड्रिंक्स, दे आर वेरी वेरी मच बैड। एंड यंग चिल्ड्रन आर टेकिंग इट इन सो मच क्वांटिटी। सो उसके लिए बहुत बुरा है। और डाइट में अगर हम कहें तो डाइट में नॉर्मल घर का खाना तो अब बहुत ही कम बच्चे खाते हैं। अगर रेगुलरली पेरेंट्स उनको फोर्स भी करते हैं तो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इन दैट। तो उसमें हम नए यंग जो पीपल हैं उनमें मेनली डाइट इज अ बिग इशू, बिग इशू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जिम जुम जाते हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये रहे हैं, बट डाइट इज नॉट करेक्टिंग। और मोस्टली जो गाइडेंस देने वाले हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग द राइट चॉइस, और उनको सही जगह पे और सही राह पे सही चीज़ों का नहीं बताते हैं। सो यंग में मेनली जो एक डाइट है बहुत मेन एक चीज़ है। जी जी। तो मैंने भी देखा है ऐसे हाई कैफीन जो ड्रिंक्स हैं वो काफ़ी आजकल यहाँ पे भी इंग्लैंड में भी काफ़ी काफ़ी पॉपुलर है आजकल। तो लोग बच्चे तो काफ़ी काफ़ी लेते हैं हाई एनर्जी ड्रिंक। तो ये हाई कैफीन इम्पैक्ट करता है बोन हेल्थ में? डेफिनेटली हाई कैफीन आपकी मेटाबॉलिज्म पे बहुत इफेक्ट करता है। ये ओके। आपके हार्ट को, आपके हॉर्मोन्स को, क्योंकि यंग मोस्टली बॉयज एंड गर्ल्स में जब जो होता है, एक इट इज़ अ हाई हार्मोनल स्टेट होती है, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट हो रही है, एडोलेसेंट में होते हैं आप। तो ये जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा डोपामीन रिलीज करती हैं और ज़्यादा पुश करती हैं। सो उससे क्या होता है कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस खराब होता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस खराब होगा तो वो सभी चीज़ें डायरेक्टली, जितने हॉर्मोन्स हैं, फिर वो आपकी बोन हेल्थ की तरफ आपको ज़रूर वीक करता है। अगर आपको वीक करेगा तो फिर आपको बैक पेन्स, थकान रहना हर वक्त, चिड़चिड़ापन रहना, सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। सो एज अ पेरेंट आप डेफिनेटली अपने किड्स को इस चीज़ से बचाना चाहिए, हाई एनर्जी ड्रिंक से, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, वंस अपॉन वाइल इज बेटर, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए। तो एज सॉफ्ट ड्रिंक भी आपने कहा थोड़ा, तो उस पर भी बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो जैसे नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स आजकल वो भी इम्पैक्ट करती हैं बोन हेल्थ? सॉफ्ट ड्रिंक्स नॉट दैट मच, बट ये है कि हम्म। हाई क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इज ऑल्सो नॉट गुड। सॉफ्ट ड्रिंक्स इज ऑल्सो हाई शुगर चीजें तो हैं ही शुगर, हैं जो। जी जी जी। हाँ, सो एंड आर्टिफिशियल शुगर इज नॉट गुड फॉर इवन फॉर द यंग किड्स, ओके। क्योंकि ये आपको फिर इतनी ज्यादा स्पाइक्स देती हैं तो हम्म। उससे इट्स नॉट गुड। सो डॉक्टर हर्षित, आपने बात की थी जिम के बारे में। वर्कआउट करते हैं आजकल के युवा काफ़ी, और जिम जाते हैं काफ़ी, और सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो इनको जो सुरक्षित रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो कभी भी सप्लीमेंट खुद नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज आस्क, और आप ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड बाय सम प्रोफेशनल प्रोफेशनल ट्रेनर।
एंड एज मैं अब यूके का तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, इन इंडिया देर आर नॉट मच गुड प्रोफेशनल्स। जिम ट्रेनर्स हैं वो भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स बहुत कम हैं। सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर हमेशा आपका ध्यान रखेगा कि किस तरह को कितनी मात्रा देनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल प्री वर्कआउट लेते हैं, कार्निटिन देते हैं। मैं ये नहीं कहता ये गलत हैं चीज़ें, बट इनका लेने का भी एक तरीका है कि आपको कितने अमाउंट का वाटर लेना है, कितना लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है। एंड हर एज ग्रुप की, हर बॉडी की डिमांड अलग है। आप हर एक को एक तराजू में नहीं नाप सकते कि इसने 2 स्कूप ले लिए, मैं भी ले लूँ, मैं भी ले लूँ। हर एक की बॉडी और वो। सो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर और जिम ट्रेनर और न्यूट्रिनिस्ट कोई भी होगा, जहाँ अच्छा डाइटिशियन होगा, वो इन चीज़ों का डेफ़िनिटली ध्यान रखेगा। तो जब भी कभी ये चीज़ें लेनी है, तो आपको डेफ़िनिटली एक ट्रेनर और एक सर्टिफाइड इंसान से ही लेना चाहिए, जो आपको पहले अच्छी तरह से आपका वर्कआउट प्लान करे कि इसकी क्या डिमांड है, क्या टारगेट है और क्या रीच है। उस हिसाब से ही इन चीज़ों को लेना चाहिए। जी जी, ब्रिलियंट। ठीक है, ये तो हम भी यहाँ पे भी डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि विटामिन डी सन लो, है ना। यहाँ पे तो वैसे ही, हमारे यहाँ पे तो वैसे ही धूप बहुत कम होती है, बारिश होती रहती है, तो इसलिए हमारे काफ़ी विटामिन जी, डी जी। की डेफिशिएंसीज हैं यहाँ पे। तो मैंने देखा इंडिया में भी काफ़ी हैं, इवन दो वी हैव सनलाइट होती है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है? इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी इसलिए है कि मोस्टली लोग जो सनलाइट में रहते हैं, वो डाइट नहीं अच्छी लेते। तो डॉक्टर साहब, चलो अभी अभी मिडल एज पे चलते हैं। तो 40 की उम्र के बाद हमारी हड्डियों में क्या डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं? मोस्टली द थिंग इज दैट कि 40 की एज के बाद मेल्स को अलग रखते हैं, हम फीमेल्स को अलग रखते हैं। ओके। सबसे पहले हम ओके। फीमेल्स की बात करते हैं। ठीक। फीमेल्स में क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ इन द 40s में मोस्टली मीनोपॉजल आ जाता है, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग हार्मोनल चेंज फॉर अ फीमेल। तो उसके लिए तो मतलब विटामिन डी और कैल्शियम की जो सप्लीमेंटेशन है इन एनी फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अ नेचर। व्हेन आपके मेंसेस बंद हो जाते हैं और मीनोपॉज आ जाता है, तो तब आपको आपकी बॉडी एक तरह से डिफिकल्ट टाइम से गुजरती है। इट्स अ हिट लाइक मीनोपॉज जो होती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, एक ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है और अकेला प्रोजेस्टेरोन रह जाता है, जिससे बॉडी की बोन्स की आपकी रिजॉर्प्शन होनी शुरू हो जाती है। तो उस रिजॉर्प्शन को कम करने के लिए आपको वही चीजें वही करनी है, एक्सरसाइज, डाइटरी एंड ऑल दोस थिंग। बट फीमेल्स नीड मोर कंसिस्टेंटली राइट लेवल ऑफ विटामिन डी देन मैन, मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। सो मिडिल एज पर्सन के लिए तो आई थिंक मोर एक्सरसाइज इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन इवन द यंगर एज एंड द ओल्डर एज। क्योंकि आपका जो 40s है, उसमें आपका जो मसल मास है वो कम होता है। तो आपका आजकल साइंटिस्ट भी कितने सब देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि आपका मसल मास जब कम होता है, तो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो और स्लो हो जाती है। सो 40s में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इन द यंग एज एंड द ओल्ड एज। क्योंकि अगर आपको ये 40 से 50s वाली एज अगर आपकी ठीक निकल जाए, तो आपका जो ओल्ड एज का जो चीजें हैं वो काफी कम हो जाती हैं। अदरवाइज नहीं तो डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव लीड्स टू ऑल देन अदर हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और मिडल एज में कुछ स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म भी बढ़ती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एवरीथिंग एल्स। सो उसको भी थोड़ा रेगुलेटरी तरीके से लेना चाहिए, टेक अ गैप। स्मोकिंग से भी थोड़ा कम करनी चाहिए, छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है बहुत लोगों को। तो मिडिल एज में तो कुछ और प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं, और या जैसे हम कहते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहो, अपना टेस्ट करवाते रहें, और क्या जैसे आपने कहा जी 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 सप्लीमेंट्स, जी। क्या सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं इसमें मिडिल एज में? हाँ, मिडल एज इज अ मोर डिफिकल्ट स्टेज देन यंग एज एंड ओल्ड हम्म। एज। तो मिडल एज में ही आपको अगर टेस्ट जो है, टेस्ट हर इंसान नहीं कराता है, पर आपको ईयरली एक बार जरूर अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अगर अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और या थायराइड डिजीज है, आपको किसी भी तरह का कोई डिजीज है, तो आई थिंक 6 मंथ चेकअप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बीपी लेवल, शुगर लेवल और थायराइड लेवल्स को जरूर चेक करवाते रहें, बिकॉज बीपी थायराइड इज नाउ इंडिया इज बिकमिंग अ पॉपुलेशन hub of that. It is like becoming a capital of diabetic and hypertensive. So because of these all those things, तो हमें चेकअप तो अपना रेगुलरली कराना चाहिए। पर इंडिया में यही बात है, चेकअप तो सारे करवा लेते हैं पर मेडिकेशन खुद शुरू कर देते हैं। जी। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो आप हमेशा प्रोफेशनल से जरूर मिलें, सर्टिफाइड में। इंडिया में तो ये बहुत है, क्योंकि आपके यूके में तो वैसे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे एवरीवन इज अ डॉक्टर। अब रिक्शे वाले को भी रोकेंगे, वो भी कुछ ना कुछ आपको सलाह तो दे ही देगा।
और नहीं कोई गए गए तो आपकी पड़ोस में कोई ना कोई आंटी आएगी हमारे, तो वो देते थे, आप ये ले लीजिए। सो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मेडिकेशन की बहुत जी रिवाज है। उन चीजों का से थोड़ा बचना चाहिए। सर्टिफाइड डॉक्टर से जरूर मिलते रहना चाहिए। जी। ये बहुत बड़ा लेसन है एक्चुअली ऑडियंस के लिए कि इंटरनेट पे देखें, पढ़ लें, इंफॉर्मेशन ले लें, बट गो टू अ स्पेशलिस्ट। जैसे आपके पास आए, पूछें, जैसे आपने कहा कि वन साइज डजंट फिट ऑल, राइट? सभी के लिए नहीं बनी या वो डेफिनेट चीज़ें, राइट? डेफिनेट तो नहीं हो सकता सर, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। एवरीबडी इज डिफरेंट, या। तो इसीलिए तो ऑडियंस, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। सो या, तो अभी चलो चलते हैं बुजुर्गों की तरफ, राइट? ओल्ड एज कि तो उनके मैंने देखा काफ़ी फ्रैक्चर के बाद काफ़ी देखा मैंने, नी रिप्लेसमेंट करते हैं ओल्ड एज काफ़ी। तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट इज क्वाइट कॉमन, इज ई ओके फॉर ओल्ड एज? नो, दैट इज नॉट एक्चुअली। नी रिप्लेसमेंट की क्या है कि नीज की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 2 3 4। 3 और 4 स्टेजेस में ही हम नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं नाउ डेज। इट इज़ अ मार्केटिंग थिंग कि नी रिप्लेस करवा लीजिए, नी रिप्लेस करा लिए, बट हर बॉडी की डिमांड अलग है। बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं भी होती। और एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज नीज के लिए। अगर आप साइकिलिंग करें तो हम सोचते हो कि हमारे पिताजी के जो दादा थे, परदादा थे, वो साइकिल्स पे दे ट्रेवल अ लॉट। सो उनके नीज कभी भी, हम आप अपने पिताजी के कभी पिताजी को कभी नहीं उन्हें सुना होगा नी रिप्लेसमेंट क्या है। सो इट इज़ अ न्यू डिजीज ऑफ द न्यू एज। एंड आर्थराइटिस जो होता है वो भी सब ये लाइफस्टाइल, डाइटरी थिंग्स एंड ऑल डिजीजेस के कारण है। तो नीज को अगर हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में थोड़ा अच्छी तरह रखें, एक्सरसाइज करें, और साइकिलिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज अगर आप करें। साइकिलिंग नहीं कर सकते, वॉक करें, कुछ ना कुछ चलते फिरते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक क्वेश्चन होता है मोस्टली कि जी अगर मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो नहीं खराब हो जाएंगे, ज़्यादा चलूंगी तो नहीं खराब हो जाएंगे। चलती का नाम गाड़ी है, आप जितना चलेंगे, जितना मूव करेंगे, दैट विल कीप योर नीज हेल्दी। हाँ, ये है कि जो स्टेज 3 या स्टेज 4 है जिनमें हम आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, तो यू शुड टेक अ वॉक डेफिनेटली। एज पर योर कोई हार्ट की कंडीशन है, कुछ भी जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो आपको ज़रूर सैर ज़रूर करनी चाहिए। अगर साइकिलिंग कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज, घर में भी बैठ के की जा सकती हैं। इंटरनेट इज फुल ऑफ दैट, इंफॉर्मेशन इज फुल ऑफ दैट, बट अगेन गेट इट फ्रॉम अ सर्टिफाइड पर्सन, वो ज़रूरी है। और बाकी रही बात नी रिप्लेसमेंट की, नी रिप्लेसमेंट स्टेज 4 में की जाती है। बट उससे पहले भी, नी रिप्लेसमेंट से पहले आपको अपना सारा, यू शुड बी गुड बाय कार्डिक, यू शुड बी, आपको डिस्क नहीं होनी चाहिए। डिस्क डिजीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइन लोगों की होती है, नी रिप्लेस हो जाते हैं, बट अगेन दे आर इन पेन। सो इट शुड बी ऑलवेज, पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनको कोई स्पाइन की प्रॉब्लम तो नहीं है, हिप की प्रॉब्लम तो नहीं है, नीज की प्रॉब्लम तो नहीं है। मोस्टली आर्थराइटिस होता है तो आजकल फटाफट नी रिप्लेस करा ली, बट दे आर अगेन इन पेन, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं अच्छी तरह की जाते। और जो मेन चीज़ है उसको नहीं दिया। अगर आपकी स्पाइन का इशू है तो सबसे पहले स्पाइन को ठीक करना चाहिए, और फिर हिप या नी इस तरह चलना चाहिए। सो ओके तो वही है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से अच्छी तरह से, अगर आपका डॉक्टर अच्छा है और उसको अच्छी तरह से इन चीज़ों का ज्ञान है, तो यू विल बी हैप्पी। ओके। तो और डॉक्टर साहब, मैंने देखा है काफ़ी ना, काफ़ी है, जैसे आपने कहा कि आजकल जैसे कॉमन प्रैक्टिस हो गई है नी रिप्लेसमेंट या हिप जी जी रिप्लेसमेंट, जी 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 स्पेशली बुजुर्गों के जी लिए, ओल्ड एज के लिए। जी तो जी उनके लिए अगर जी चलो जी। वो मान भी लेते हैं, वो करवा भी लेते हैं, क्या सेफ है? या डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट इज अ सेफ, बट ये है कि आप उन सभी क्राइटेरियो से पहले, यू शुड बी फाइन, यू शुड बी फाइन बाय द कार्ड। हाँ, हार्ट की तरफ से आप बिल्कुल ठीक होने चाहिए। आपकी स्पाइन की एक बार पहले ज़रूर वेरीफाई होना चाहिए कि इट इज़ अ डिस्क डिजीज़ तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो सबसे पहले उन चीज़ों को ठीक करें। सेकेंडली, क्या आपकी बॉडी हेल्थ इज़ गुड टू टेकल दैट, ओवरवेट तो नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आपको कोई और इश्यूज तो नहीं है, या आपका थायराइड ज़्यादा है तो भी नहीं। देन सबसे पहले मेटाबॉलिक चीज़ों को आपको करेक्ट करना चाहिए। थायराइड, बीपी, शुगर हो जाता है इन सभी डिजीजेज में, पेशेंट आता है इस एज में क्योंकि बीपी शुगर होता है, बट दे शुड बी कंट्रोल्ड फर्स्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्स्ट। सीधा ही आप सर्जरी के से पहले आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आप अच्छे रिजल्ट्स पाए। ये तो बहुत बार आपने सुना भी होगा, जब कई पेशेंट कहते हैं मैंने नी रिप्लेस कराया बट उसके बाद मैं और तंग हो गया और ये हो गया, वो इसीलिए होता है कि उसको पहले इवेल्युएट अच्छी तरह नहीं किया जाता।
सो डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। जो मैं अपने खुद में अपने को सोच रहा हूँ कि मुझे मिडिल एज में ओल्ड एज जाना है, तो मुझे डाइट पे काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक जो क्रक्स है जो आप कह रहे हो वो डाइट है कि अच्छा खाओ और एक्सरसाइज करते रहो। जैसे आपने कहा साइकिलिंग करते रहो, वॉक करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, बॉडी को चलाते रहो, राइट। तो डेफिनेटली, डेफिनेटली, ये जो डेफिनेटली। आप जो बताए ये काफ़ी काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे हमें अडॉप्ट करने के लिए। तो सर, जैसे मान लो कोई यंग एज में प्रॉब्लम्स है, मैं अभी दिमाग में आया कि जैसे यंग एज में कोई प्रॉब्लम है और मिडिल एज में, तो ये हम इफेक्टिवली चेंज करें डाइट को, वॉक करें, तो क्या इसका बेनिफिट हो सकता है आगे फ्यूचर ईयर्स में? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। और ये भी है कि हम डाइट की बात बहुत करते हैं, बट यू कैन नॉट डू स्ट्रिक्ट आप हर वक्त हेल्दी खाएंगे। जी 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 यू आर अ जी। ह्यूमन बीइंग। यस यस। प्रैक्टिकल भी बात, एक किताबी बातें होती हैं और एक प्रैक्टिकल बात होती है। आप खाएं वंस अ वाइल, ऐसी कोई बात नहीं। रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज इज बैड। रेगुलरली आप हेल्दी भी नहीं खा सकते। आप इंसान हैं, आप ह्यूमन बीइंग है, आपके भी इमोशंस है, यू हैव टू डू। बट ये है कि जब आप वर्कआउट करते रहते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म है जो बॉडी की, वो अच्छी रहती है। आपके अंदर की मशीनरी चलती रहती है। उसका जब स्पीड अप होती है तो आप कुछ खाते पीते तो डाइजेस्ट ऑल द वे दैट। अगर आपका लाइफस्टाइल ही स्लो है, एक्सरसाइज भी नहीं करते और खाना पीना भी है, दैट एड ऑन करती है। और आजकल की लाइफ में स्ट्रेस तो है ही है। हर किसी को कुछ ना कुछ चीज का स्ट्रेस है। तो इन चीजों से अगर हम, एक्सरसाइज इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट इन नाउ डेज देन बिफोर। क्योंकि पहले लोग हार्ड वर्क भी करते थे, अब एआई का वर्ल्ड आ गया है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द क्लिक ऑफ योर माउस। तो इसलिए तो आपको एक्सरसाइज और भी ज्यादा इस युग में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। सो एक्सरसाइज करें, खाएं पिए भी, वंस अ वाइल जरूर खाएं। ये नहीं हम कहते कि सफीजा हेल्दी खाएं, हम नहीं खाते रेगुलरली हेल्दी, तो हम आपको क्यों कहें कि ऐसे स्ट्रिक्ट रहे। ये तो सही एवरीवन कहा। इज अ ह्यूमन बीइंग, वो चलता है, जी वो चलता है, सब चलता है। जी तो जी पर आप एक्सरसाइज, जी जी। लाइफस्टाइल करें और अपनी अल्कोहल और स्मोकिंग, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मोर इम्पोर्टेंट हो गया आज के लाइफस्टाइल में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट स्ट्रेस, दे डू अल्कोहल, दे डू स्मोकिंग, एंड इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये आप नहीं कह सकते कि किसी एक पार्ट में है, तो सभी पार्ट में है। चाहे वो बियर हो, चाहे अल्कोहल हो, किसी भी फॉर्म में कुछ भी हो, निकोटीन की किसी भी फॉर्म है, वो आपको खराब करती ही करती। सो उन चीजों को डिक्रीज करना चाहिए, थोड़ा लिमिटाइज करना चाहिए। वो भी वंस अ वाइल कोई बुरी नहीं है, बट एक्सेस इज बैड। दैट इज द एक्सेस मेन बैड, या। मेन मेथड, जी दैट्स इट। जी जी, नहीं आपने सही सही कहा। चीट डे करो, एंजॉय करो लाइफ। हाँ हाँ, क्यों नहीं करना, करना है, बिल्कुल करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ बट करना, आपको एक्सरसाइज साथ में जरूर रखनी है, एक्सेस ताकि जो खाया पिए वो पच जाए, बच जाए। लगे नहीं पड़े। नहीं, ठीक। वो अभी मेरे ना दिमाग में, मैंने एक और पॉडकास्ट सुनी थी, आई डोंट नो कौन सी थी। वो कहते थे कि अगर मसल्स नहीं है तो आपकी शुगर इनटेक भी काफ़ी काफ़ी ग्लूकोज स्पाइक काफ़ी होती है, क्योंकि मसल्स नहीं है आपके बोन्स। डेफिनेटली। ये ऐसा होता है ऐसा? ओके। डेफिनेटली जो आपका लीन बॉडी मास है, जी आजकल आप इंटरनेट पे बहुत जी देखते जी। हैं, वो कई साल पहले से है। कि हम्म। आपको एक होती है कि HIT, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, किसी भी तरह की। सेकंड है आपकी मसल मास को बढ़ाने, थोड़ी वेट ट्रेनिंग होगी, जिसमें आप कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वेट्स मारें, कुछ जिम की एक्सरसाइजेस करें। और तीसरा आजकल क्रॉसफिट आ गया है कि जिसमें आप जंपिंग करते हैं, ये करते हैं। सो कुछ भी करें, बट थोड़ा सा आपको एंड्योरेंस के लिए थोड़ा मसल मास होना जरूरी है। वो आप कोई भी चीज अगर लगातार करेंगे तो आपका मसल मास डेफिनेटली बनेगा। अगर आप रनिंग करेंगे तो आपकी लेग्स और थाइज अच्छे बनेंगे। वेट उठाएंगे तो आपकी अपर बॉडी का भी थोड़ा होगा, आपके वेट के। सो मसल मास होना जरूरी है, उसके लिए एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल पर थोड़ा सा इसको बोलते हैं कि यू शुड लिफ्ट, डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेट जरूर उठाना चाहिए, बट उसका मेन कोर यही है कि आपका मसल मास। अगर मसल मास होगा तो सारी चीजें उसी में होती है। मेटाबॉलिज्म भी फिर आपका, जब आप रेस्ट पे भी हैं तो आपके जब मसल्स होंगे उनको एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, एनर्जी चाहिए, कुछ भी और चीजें चाहिए। तो वो मसल जब पंप करता रहता है, उसको होता है, उसको इतनी चीजें चाहिए, तो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है। ओके। सो ऑल दोस थिंग्स गोज, मैसेज यही है कि एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। नॉट इन दैट के हम्म। एक्सरसाइज इज मोर इन एनी फॉर्म, एनी इन एनी फॉर्म। फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट। जी जी जी। हाँ, मशीन को बहुत चलाते बार रहे। नहीं तो यही सोचते रहते हैं, मशीन को चलाते रहे। यही मेन मैसेज, यही वैसे जिस यही। तरह से भी आप चला सकते हैं, जी प्रैक्टिकल बात जो है। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे अभी हम ओल्ड एज के बारे में बात कर रहे हैं कि ओल्ड एज में काफ़ी फॉल्स हो जाते हैं, फ्रैक्चर भी हो जाते हैं।
तो उनके लिए कैसे प्रिवेंट करें, वो टैकल कैसे करें उन इंजरीज को? इंजरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो इंजरीज हैं ओल्ड एज में वो बाथरूम में होती हैं। मोस्ट ऑफ द हम्म, टाइम सुना होगा कि जी हम्म, बाथरूम में गिर गए, बाथरूम में नहाने गए, टॉयलेट गए, वॉशरूम गए तो गिर गए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो बाथरूम है वो एंटी स्लिपरी होना चाहिए। जब आपके घर ओल्ड एज पीपल हैं तो डेफिनेटली एक तो एंटी स्लिपरी होना चाहिए। सेकेंडली, नहाने की जगह से उठने के लिए, टॉयलेट की जगह उठने के लिए दे हैव अ सपोर्ट। इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग टू डू बट इट हैज वेरी बिग होना चाहिए। और अगर 80s 90s में है तो यू शुड हैव सम केयर टेकर, और उनको सेल्फ चलने ना दें, वॉकर वगैरह जरूर रखें। और उस एज में एक्सरसाइजेज नहीं होती तो फिजियोथेरेपी का वेरी बिग रोल। फिजियोथेरेपी भी जरूर कुछ उनको ऐड जरूर करनी चाहिए जिससे उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। और मोस्टली जो पीपल होते हैं डायबिटिक या हाइपरटेंसिव या हार्ट के पेशेंट हैं तो मोस्टली उनको ब्लड थिनर्स चलते हैं। तो जिनको खून पतले वाली हम मेडिसिन बोलते हैं, एस्प्रिन, क्लोपिड, ब्रलेंटा, डेबिगेट्रिन, ऐसी कई मेडिसिन हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा वीक करती हैं बोन्स को। तो उनको टैकल करने के लिए उनका विटामिन डी सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर देते रहना चाहिए। और ट्रेस एलिमेंट्स के भी सप्लीमेंट्स उनको बुजुर्गों को जरूर देना चाहिए। वो हमारा वर्क है, हमारी ड्यूटी है एज अ किड्स, एज योर चाइल्ड, आप पेरेंट्स का, तो आपको उन चीजों का जरूर ध्यान रखें, उन चीजों को जरूर दें। और इन चीज़ों की अगर रखें तो आई थिंक, और अगर कभी फ्रैक्चर हो जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज़ मेक देम कंफर्टेबल। और कभी भी इंडिया में तो मोस्टली खींच वाले हैं, मालिश वाले हैं, टेप वाले हैं। सो हम हमारा वहाँ पे है जी उसने ये कर दिया। वो अभी भी देयर आर लॉट ऑफ क्वैक्स आर देयर स्टिल। सो उन क्वैक्स के बने जाए सीधा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, कंसल्ट करें। और कभी भी कोई भी एरिया का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको पहले स्टेबल करें, हमेशा। ये मोस्टली थेरेपीज़ या उनके पास नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उसको स्टेबल करके, लिटा के, जहाँ पे भी आपका फ्रैक्चर है, अगर आपके हिप में फ्रैक्चर है, तो नी के नीचे पिल्लो रखें। लेग में फ्रैक्चर है, नी के नीचे पिल्लो रखें। शोल्डर का फ्रैक्चर है, उनको लिटा के उसके नीचे पिल्लो रखें। और कभी भी कोई हीट या मसाज नहीं करनी है, जहाँ पे भी कभी चोट लगी है। आजकल जो नई साइंस है और नई थ्यो स्टडीज़ हैं, वो यही कहते हैं ऑलवेज़ अप्लाई आइस। आइस फर्मेंटेशन जरूर करें। आइस आइस हेल्प्स टू कूल डाउन दैट। टेम्परेचर कम करती है किसी भी जगह का फ्रैक्चर है, तो इन्फ्लामेशन को एक बार कम करें, स्टेबल करें सबसे पहले, और उस पे आइस लगाएं। देन कॉल फॉर हेल्प, सी योर डॉक्टर, व्हाटएवर इट इज, वो आगे उस हिसाब से ठीक करे। दैट्स जी, जी। आज तो मैंने देखा यहाँ पे स्पोर्ट्स में फुटबॉल देख रहा होता हूँ, कई बार उनकी इंजरी हो जाती है लेग इट। पे, हाँ नी हाँ पे, है ना? और हाँ, एंकल पे, ये वो आइस। सीधा सबसे पहले आइस लगाते हैं, आइस पैक। वो भागे भागे आते हैं ना, वो पैक सा लेके, तो जी, उसमें आईसी होती है, वो जी, सीधा आईसी लगाते हैं उसके जी। बाद। क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक हो उसके लिए आईसी है। हीट का है, बट हीट का अब सिर्फ स्पाइन में ही ज्यादा रोल रह गया है। बाकी एरियाज में है बट बड़ा लिमिटेड है। मोस्टली क्या होता है आजकल ऑनलाइन वो मिल जाते हैं जी, हीटिंग पैड्स हीटिंग मिल पैक, गए, यस, ये या, मिल गया, या, वो। या। हाँ, तो उनमें प्रॉब्लम है कि देयर इज नो टेम्परेचर रेगुलेशन। हीट देना बुरी बात नहीं है, बट उनमें कोई टेम्परेचर की रेगुलेशन नहीं है। पुराने वक़्त में हम दादी से पूछते थे कि वो कच्ची रोटी को लगे के लगाते थे, रेत को गरम करके लगाते थे। बट वो जो टेम्परेचर था, उसका जो तापमान था, वो एक स्टेबल रहता था। अब जो हीटिंग पैड्स हैं, जो नई मॉडलिटीज़ हैं, उनमें टेम्परेचर नहीं है। एक्सेसिव हीट इज़ वेरी बैड फॉर द मसल्स, स्किन्स एंड ऑल दोज़ दैट। सो इसके लिए हमेशा आइस अप्लाई करें पहले, कहीं पे भी चोट हो, दर्द हो, आइस हेल्प यू इन अ वेरी गुड वे देन हीट। हीट हुँ, एक जब प्रोफेशनल को फील गुड थेरेपिस्ट आपको बताए तब लगाएँ। नहीं तो हमेशा इंजरी में आइस का प्रयोग करें। उस इट विल हेल्प अ लॉट, पेन को डिक्रीज़ करता है। हुँ। नाइस, नाइस, ठीक है। ये तो काफ़ी नोट टेकिंग वाली बात है सर, आपने जो बताई। और एक और मेरे दिमाग में था कि ओके, थोड़ा ना पीछे चलते हैं और थोड़े मिडल एज में जाते हैं थोड़ा, हाँ, और हाँ, हाँ, इवन इवन यंग हाँ, एज में। तो रनिंग, हमने बात की, वॉकिंग, साइकिलिंग और रनिंग। मैंने कई मिथ्स भी या सुने हैं कि वो ज़्यादा रन नहीं करना चाहिए, आपके बोन्स पे इफेक्ट करता है, आपकी नीज पे बड़ा इफेक्ट करता है रनिंग। तो क्या ये मिथ्स हैं? क्या रनिंग करनी चाहिए हमें, जैसे लोग मैराथन करते हैं, 10Ks करते हैं? ये रनिंग तो करनी चाहिए बट आपकी हेल्थ अलाउ करती है कि नहीं करती उसको, ये डिपेंड करता है। हाउ गुड यू आर फॉर दैट मैराथन। आजकल इम्प्रेस करने के लिए इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए ज़्यादा भागते हैं इंस्टेड ऑफ रियल फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग दैट, उसकी कितनी बॉडी को नीड कितनी है। मैराथन इज़ नॉट बैड बट उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। उसका पहले बॉडी को अपनी को आहिस्ता-आहिस्ता बनता है। एक एथलीट एक ओलंपिक को 10 मिनट के भाग सेकंड के लिए भागने के लिए भी 5.5 साल तैयारी करता है।
हर सेकंड उसको काउंट होता है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके लिए डाइट होती है, उसके लिए कितनी डायनामिक्स होती हैं, हर चीज़ को अच्छा बनाया जाता है तब। मैराथन आप भी भाग सकते हैं, कोई भी भाग सकता है, पर उससे पहले अपनी बॉडी को उस लेवल तक लेके जाना चाहिए एंड इट टेक्स टाइम। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सीधा भागना शुरू कर दो कि जी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है और कल इंजरी हो जाए और उधर डॉक्टर साहब को पकड़ लीजिए, आपने तो कहा था भागो, मैं तो गिर गया। सो नहीं, एक और भी होता है आजकल के कि मैं वेट उठाता हूँ, तो मेरी हाइट तो नहीं छोटी रह जाएगी। ओ जी, ये नहीं ये भी है। कभी भी हाँ, हाँ। यहाँ ये भी है, तो ऐसे हाइट नहीं छोटी होती, बट ये है कि आप अपनी बॉडी से अगर 2-2 3-3 गुना बॉडी वेट से ज़्यादा उठा रहे हैं तो दैट इज़ बैड। आप अपनी बॉडी का 50% भी उठा लो तो इट्स अ वेरी, वेरी बिग थिंग। आई थिंक 30 टू 40 ही बहुत होता है। बट वो भी अगर प्रोफेशनल होगा तो आपको अलाउ करेगा ही। मोस्टली यंग किड्स में ये बहुत है कि टू गेट अर्ली एज़ मच एज़ पॉसिबल। और जिम में सबसे ज़्यादा जो आजकल यंग बच्चों के लिए सबसे डेंजरस एक्सरसाइज़ है वो है डेडलिफ्ट। बहुत केसेज़ आती है इन माय जॉइंट एंड स्पाइन क्लिनिक। आई थिंक एवरी मंथ आई सी 5 टू 6 केसेज़ जिनमें डिस्क डिजीज़ हो जाता है बिकॉज़ ऑफ हेवी लिफ्टिंग। तो उनको डिस्क बल्ज हो जाती है, डिस्क हो जाती है, सो दैट इज़ अ हेल ऑफ अ पेन। और बिकॉज़ वही है कि आप प्रोफेशनली हेल्प लें, कितना वेट उठाना है, किस मेथड से उठाना है और किस एंगल में उठाना है, वो आपको प्रोफेशनली सिखाएगा। सो आई ऑलवेज़ गाइड द यंग किड्स के वेट लिफ्ट मत करो, बाकी जो मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर लो एंड नेवर पुश फॉर हाई वेट्स। उतना ही वेट लो जो कंट्रोल्ड आपकी बॉडी करे। और बेटर है मशीन्स यूज़ करें क्योंकि मशीन्स में आपका एंगल भी ठीक होता है। वेट भी ठीक उतना ही उठा सकते हैं, तो मशीन्स आर मच बेटर इन द स्टार्टिंग। व्हेन यू आर मास्टर और प्रोफेशनल देन यू कैन डू द वेट। पहले मशीन्स वेइंग मशीन्स जो होती हैं उनसे ही यूज़ करना चाहिए। हुँ। दैट इज़ हेल्पफुल। अगेन वो अगर आप मैं जो आप कह रहे हैं मेन चीज़ वही है कि ना प्रोफेशनल हेल्प लो कभी भी जो डेफिनिटली पढ़ या रहे हो ऑनलाइन मैंने देखा है सर काफ़ी आजकल लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हैं और ये है एक्सरसाइज मैं शुरू कर लेता हूँ यूट्यूब हुँ, पे देख के या विदाउट टेकिंग या एनी प्रोफेशनल हेल्प। डेफिनिटली, डेफिनिटली। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। वो दे आर डूइंग देयर बिज़नेस। दे आर आप उनकी सब्सक्रिप्शन ले लो, ये ले लो, दे आर अर्निंग द मनी। बट आपको जो ऑफलाइन चीज़ है वो अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई प्रोफेशनल होगा आपको टच से समझा के, सामने बता के, वो अलग है। आप जी हर चीज़ अगर ऑनलाइन सीखें तो फिर जी, ऑफलाइन वालों का तो काम रह ही काम रह गया। गया जी जी जी। एंड रह गया। तो एंड ऐसी बात नहीं एक्सपीरियंस है। जी एंड एक्सपीरियंस मैटर करता है इसमें एक्सपीरियंस isn't डेफिनिटली मैटर it? करता है, Yeah, डेफिनिटली। आजकल का बिकॉज़ ऑफ दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड एंड एआई वर्ल्ड, these things are making more हेल्पफुल की जगह डेंजरस ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि आप इंज बहुत पीपल इंजर भी हो रहे हैं। उनका कोई डाटा पेश नहीं करता। हर स्पोर्ट्स इंजरी प्रोफेशनल के पास बहुत इंजरीज़ आती हैं। जिम इंजरीज़ आर नाउ गेटिंग मोर एंड मोर कॉमन बिकॉज़ ऑफ पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर बट नॉट फ्रॉम द प्रोफेशनल, फ्रॉम द क्वैक्स। सो दैट yeah. इज़ द मेन थिंग। जी जी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा और पीछे चलते हैं यंग बच्चों के लिए तो हाँ, हाँ, हमारे प्लीज़, हमारे प्लीज़ देश में डेफिनिटली। हाँ जी हमारे देश में होता है ना कि जब मैं भी छोटा था यार दूध पियो तुम्हारी बोन्स बढ़ेंगी तो ये क्या मिथ है कि ट्रूथ है? नहीं, नहीं। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म, तो जो आपका प्योर मिल्क होगा वो आपको बहुत चीज़ें देता है, विटामिन डी, कैल्शियम, बहुत कुछ होता है। बट जो आजकल पैकेटेड हैं जहाँ पाउडर्ड फॉर्म्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर दैट। उससे अच्छा तो आप घर में बना ही कुछ खाएँ-पिएँ इंस्टेड ऑफ ये आर्टिफिशियल। आपको बहुत मिल जाएँगे जी, ये हाई ये है, हाई वो है, बट एवरीथिंग इज़ दैट प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट गुड। जो चीज़ आपको नेचुरल फूड ने देनी है, मतलब आप अगर डेयरी से दूध लाके पिएँगे वो 100 एंड बहुत अच्छा होगा, उसमें बहुत चीज़ें होंगी। जो आपको पैकेटेड या पाउडर्ड फॉर्म्स हैं, अब आपके भी आई नो वहाँ पे भी प्रोसेस बहुत मिलता है। सो प्रोसेस्ड फूड प्रोफेशनली इट्स वेरी डिफिकल्ट और प्रैक्टिकली भी बड़ा मुश्किल है। बट इंडिया में अभी भी डेयरीज़ हैं, बहुत हम हमारा आज भी दूध 25-30 साल से एक डेयरी से ही आता है। सो वो आप कर सकते हैं, ऐसी गल नहीं, अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो मिल भी जाता है। सो और वही दूध घर में पनीर बनाएँ, घर में ही दही लगाएँ, तो वो चीज़ें फिर भी काफ़ी अच्छी हैं। क्योंकि जो भी प्रोसेस्ड है उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स आते हैं। सो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने आज दूध पी लिया तो मेरा कैल्शियम विटामिन पूरा हो गया, ऐसे नहीं होने वाला। और मशरूम्स बहुत अच्छी हैं विटामिन डी के लिए एंड पनीर घर का हो वो भी बहुत अच्छा है। एक आजकल ग्रीक योगर्ट की बहुत है, वो जी घर में भी ग्रीक बन योगर्ट जाता है जी धीरे-धीरे। और जी क्या ग्रीक योगर्ट है आजकल न्यू एरा का बहुत या है, या तो घर में बनाया जाता है, यू कैन फाइंड अ वे, वो एक अलग टॉपिक है।
वो दीज थिंग्स आर वेरी गुड। और मखाने आर इज नाउ गुड, न्यू आजकल न्यू सोर्सेज है मखाने की। अब एक इंडिया में तो चेन्स ही शुरू हो गई हैं, प्रोसेस फूड ही 15-50 तरह के मखाने आ चुके हैं। पर वही है कि आप देसी लगाएं देसी लगाएं, मतलब कोई भी सिंपल मखाना लेके जी। परचून की दुकान से घर में उसको जो करें, वो उसकी क्वालिटी फिर भी 100 गुना अच्छी होगी। And dry fruits are also very good. Dry fruits are still are a very good source of or so many elements, almonds and cashew को थोड़ा हम कम कहते हैं क्योंकि cashews are little bit high calories। और बाकी walnuts हैं जो these are very good, आप इनको जरूर ऐड करें। And ओके। nowadays ये chia seed, flax seed, sunflower seeds, इनको एक limited amount में, excessive is also not that good। हम्म। तो ये मैं बच्चों के लिए भी अच्छा है फिर, स्टार्टिंग में ही उनको देना शुरू कर दें ये नट्स, चीज़ें, अगर वो या एलर्जिक नहीं है, या है ना? डेफिनेटली 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 हम्म, खिलाना बच्चों को आजकल टॉडलर्स को और यंग किड्स को इट्स वेरी टफ। पर आप उनको ये है कि 4-5 एलिमेंट्स सुबह दे दें, धक्के से भी दे दें, तो इट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफी, इट्स अ गुड वे। सप्लीमेंट्स तो उन्होंने लेने नहीं, खाना उन्होंने है नहीं, पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है जी, सभी को आजकल। बड़ा थोड़ा मुश्किल है। बहुत ड्राई फ्रूट हाँ, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ऐड करें और घर में ही जी, ट्राई करें वैरायटी जो जो कर सकते हैं जी, घरेलू जी। चीज, दैट इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सो कीप इट सेफ, कीप इट होम, है ना? और घर पे बनाएँ, फ्रेश या बनाएँ। या जैसे डेफिनेटली आपने पहले कहा था कि हमारे बुजुर्ग जो थे पहले ओल्ड, है ना, पुराने, वो काफ़ी फिट रहते थे क्योंकि वो सब फ्रेश खाते थे घर पे बना, एंड फ्रेश साइकिलिंग करते डेफिनेटली। थे, वॉकिंग करते थे, कार्स में कम जाते थे, है ना? तो इसीलिए वो ज़्यादा फिट थे पुराने ज़माने में। कम स्ट्रेस, घर का जी। खाना और मेहनत करना। हम्म। वो पंजाबी में कहते हैं कि जितनी शरीर और जमीन को वाहिए उतनी ही चंगी रहती है। सो जितना आप बॉडी को चलाएंगे उतना ही गुड रहता है। दैट जी, इज वेरी जी। गुड, गुड मैसेज। आई स्टिल बहुत लोगों को मैं अभी भी यही कहता हूँ, तो दे इम्प्रेस बाय दैट कि हाँ, जितना आप शरीर को चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये उतना मिथ अच्छा है कि रहे। मैं कम चलाऊंगा तो खराब हो जाएगा, ऐसे हम्म, नहीं खराब होता। हम्म, जितनी हम्म। चलती का नाम गाड़ी है, चलाना चाहिए जितना चल सके। जी, जी। नो, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अनु, मैं चाहता था आप एक मैसेज दें जाने से पहले, पर आई थिंक आपने वही दे दिया, चलाते रहो, चलते का नाम गाड़ी है। वो आपका जो गाड़ी है एंडिंग बिल्कुल। मैसेज है। बट मैं सोच रहा था, एक एक मेरे को और क्वेश्चन था कि फ्यूचर, राइट, आजकल जैसे काफ़ी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, एआई आ रही है, तो क्या फ्यूचर में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे हड्डियाँ हमेशा ही मजबूत रह सकें, कि लोगों को कम टेंशन हो सके? ऑब्वियसली खाना तो हम करेंगे, डाइट है, एक्सरसाइज है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ हम्म। सकती है या आ रही है आपके आपके आपने देखा टेक्नोलॉजी होगा? अब ये ऐसी है कि अब जैसे नी रिप्लेसमेंट बहुत बहुत है, रोबोटिक आ गई है, पर अब क्या है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि जो शुरू में जब नीज खराब होने शुरू होते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट कि नी रिप्लेसमेंट चीज ही खत्म कर दी जाए, ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट ही खत्म कर दिया जाए। तो उसके लिए बहुत स्टेम सेल्स हैं और नई नई छोटे बहुत प्लेटलेट्स आ रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू बड़ा कुछ आ रहा है नया नया। सो दीज आर ऑल थिंग्स इन रिसर्च वर्क। तो उसमें क्योंकि अब ये जो प्रोस्थेटिक्स हैं, जो बाजू कट गई, ये जो इनमें एआई बहुत ज़्यादा है जो मशीनरी, बट जो बॉडी का पार्ट है उसको अब स्टेम सेल इट्स अ वेरी वेरी न्यू थिंग और इट इज़ एडवांसिंग इट्स वेरी हाई रेट। सो जो हो सकता है फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट खत्म भी हो जाए, कि हम अर्ली एजेस में इतना कुछ आ जाए कि दे विल गिव यू समथिंग इन द नी, सो उससे आपका कार्टिलेज रिकवर कर जाए, आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इसलिए। और आजकल स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं, उनमें तो हम बहुत कुछ आ गया है, हम करते हैं। एसीएल इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, उनमें तो बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं जिसमें आप एक टाँके में 1 दिन में ठीक होके नेक्स्ट डे यू कैन गो टू वर्क एंड एवरीथिंग। अब वन डे प्रोसीजर्स में बहुत कुछ एंड इट्स ओके, आप 1 आध दिन में हॉस्पिटलाइज़, सुबह आए, ऑपरेट कराए, शाम को। सो दीज़ थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड वास्ट इन एवरी ईयर। That's good. That's good for humanity. That's good या, for people, isn't it? So, या, uh, yeah. No, thank you, sir. Thank you, डॉक्टर हरप्रीत, आपका यहाँ आने के लिए अगेन वेरी थैंकफुल आप मैं हूँ कि आपने अपना इतना टाइम दिया। सबसे पहले तो आप इतने बिजी पर्सन हो, आपने फिर अपना टाइम दिया एंड नहीं, हमें नहीं, क्या। नॉलेज दी कि हम क्या कर सकें। एंड ऑडियंस, डेफिनेटली आई होप कि ऑडियंस को ये एपिसोड बड़ा पसंद आएगा, वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे जैसे आपने कहा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू और आपके चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आई होप कि हम दोबारा फिर मिलें आपके चैनल पे डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली, हैव अ गुड चैट अगेन। थैंक्स अ लॉट। डेफिनेटली, थैंक यू। बिकॉज हम डीप जा सकते हैं कोई और चीज़ों के बारे में भी। सो हाँ, थैंक यू, श्योर, श्योर, श्योर। ऑलवेज़, ऑलवेज़। टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर थैंक सर। यू। बाय। ओके ऑडियंस, सो टेक केयर एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना ध्यान रखें, लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट पे ध्यान रखें एंड गाड़ी को चलाते रहें क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है।
तो अगले वीक मिलूंगा फिर एक नए गेस्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ.